पंचमी के दिन अगर इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के साथ में करेंगे तो आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे, वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। तथा आपको यदि नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या कोई सी भी नौकरी लगाने में आपको दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, परेशानियां आपको आ रही है, तो वह परेशानियां, वह दिक्कतें भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इन उपायों में सबसे पहला उपाय है, आप शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर आप धतूरा चढ़ाएं तथा भगवान शंकर तथा भगवान नाग देवता का आप ध्यान करते हुए अपने मन की जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो भगवान के सामने प्रकट कर दीजिएगा। आप निश्चय मानिएगा कि जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय है, आप शिव मंदिर में एक लोटे में जल, दूध व काले तिल डाल करके शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पितृ है या जो भी परिजन है जिनकी आत्मा भटक रही होगी, उनको परम शांति प्राप्त होगी, यानी उनका मोक्ष हो जाएगा और आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। और अगला उपाय है, आस्तिक ऋषि का नाम लेकर के आप यदि शिवलिंग पर समीप पत्र चढ़ा देंगे तो आपके जो भी रुके हुए कार्य होंगे, जिनमें आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, काम नहीं बन रहे थे, वह काम आपके पूर्ण हो जाएंगे तथा आपके घर में अपार लक्ष्मी, धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होगी। और 2 तांबे के लोटे में आपको जल ले जाना है। जल अपने घर से ले जाइए और शिवालय में शिवलिंग पर जैसे कांवड़ यात्री दोनों लोटों का जल एक साथ चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। यदि इस प्रकार आपने इस उपाय को कर लिया तो निश्चय मानिएगा कि आपके जो भी कार्य होंगे वह सब पूरे हो जाएंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। और अगला उपाय है, आप लगभग 250 ग्राम कोयला जो कि लकड़ी को जलकर तैयार होता है, जो काला रंग का होता है, उसे कोयला कहा जाता है। तो 250 ग्राम कोयला लेकर के अपने सिर से लेकर पैर तक उसको 21 बार उतार लीजिएगा और उसको कहीं भी बावड़ी में, तालाब में, नदी में, समुद्र में या बहते हुए नाले में भी यदि उसको डाल देंगे तो आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा या फिर पितृ दोष होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन अपने घर में मोर पंख ला करके अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु केतु यदि आपको उल्टे परिणाम दे रहे हैं या राहु केतु के कारण या काल सर्प दोष के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो यदि आप नाग पंचमी के दिन मोर पंख अपने घर पर लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा और राहु केतु के जो भी दुष्प्रभाव होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे। नाग पंचमी के पहले या उस दिन हम अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें और जब हम पोछा लगाएं तो उस पानी में सफेद नमक डाल ले थोड़ा सा, या फिर फिटकड़ी आप उस पानी में डाल लीजिएगा, या फिर आप गोमूत्र भी डाल सकते हैं। गोमूत्र डाल के भी यदि आप अपने घर में नाग पंचमी के दिन पोछा लगाएंगे तो निश्चित मानिएगा हमारे घर की गरीबी, दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पंचमी के दिन जो मनुष्य नाग देवता की मूर्ति पर सुगंधित इत्र अर्पण करता है उसके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नाग देवता की मूर्ति का दान किसी भी शिव मंदिर में करता है, शिवालय में करता है, तो उसकी कुंडली के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। तथा नाग देवता के ऊपर गुलाब जल अर्पण करने से अष्ट सिद्धि नव निधि की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य सफेद चंदन शिवलिंग पर चढ़ा करके फिर नाग देवता को अर्पण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आते हैं। इस प्रकार इन उपायों को सुबह से लेकर शाम तक 21 अगस्त 2023 को
श्रावण सोमवार नाग पंचमी के महासंयोग में करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा आपको इसके परिणाम एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलेंगे। यह अचूक उपाय नाग पंचमी श्रावण सोमवार के महासंयोग महापर्व पर आपको करना है। इन उपायों को पूर्ण शुद्धता पवित्रता विश्वास के साथ में करना चाहिए और जब हम उपाय करें तो हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास भी होना चाहिए। तो जनों माताओं बहनों इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।